बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप लोगों का सोशियोलॉजी का जो पेपर है, मैरिज, फैमिली एंड किनशिप, उसका यूनिट फोर्थ है किनशिप एंड यूजेज। अब मैं एलॉबरेट करूंगा वन बाय वन, किनशिप होता क्या है, डिग्रीज ऑफ किनशिप क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ किनशिप क्या है, उसके बाद किनशिप यूजेज में जो 7 टर्म्स है कि रिलेशनशिप्स कैसे किन्स एंड नेक्स्ट के साथ निभाया जाए, फाइनल हो या कंसेंजनल हो, उसको मैं वन बाय वन एलॉबरेट करूंगा। और उसके अलावा अब आप लोगों की ड्यूटी है, क्योंकि ये फोर्थ यूनिट है, मैंने वाइज ऐप पे भी आप लोगों को क्लास भी लिए, 4 टेस्ट भी लिए हैं, उसके अलावा कंप्लीट हो गया आपका ये सिलेबस। अब आप लोगों की ये जिम्मेदारी है ना कि हर एक स्टूडेंट तक ये पहुंचा दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिले। और शाम तक मैं ट्राई करूंगा इसका इंपॉर्टेंट चंद क्वेश्चंस बनाने के लिए, इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर जो होगा इंशाल्लाह वो मैं शाम तक बनाऊंगा और फिर अपलोड करूंगा। और आप लोगों की ड्यूटी है, हम्बल रिक्वेस्ट है, इसको मैक्सिमम शेयर कर लीजिए, क्योंकि इसमें नोट्स भी है आप लोगों के, इसमें एलॉबरेशन भी है ताकि आप इजीली, और डायग्राम्स भी है ताकि आप इजीली इनको समझ सकते हो और फिर वहाँ अच्छे से अच्छे आंसर दे सकते हो। बाकी थैंक यू। अब लास्ट यूनिट है सोशोलॉजी SOC 516, मैरिज, फैमिली एंड किनशिप का। यूनिट फोर्थ है किनशिप एंड इट्स यूजेज। उसको हम अब एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन टॉपिक, किनशिप क्या है, उसके बाद किनशिप यूजेज क्या क्या है, और किनशिप की डिग्री क्या है, ये सब मैं अब एलॉबरेट करूँगा। अब है मीनिंग ऑफ किनशिप क्या होता है। किनशिप क्या है? ये एक बंच ऑफ रिलेशनशिप्स है, चाहे रिलेशनशिप ब्लड हो चाहे वो मैरिज के थ्रू हो। ब्लड रिलेशनशिप को कंसंजेनल रिलेशनशिप कहते हैं, और मैरिज के थ्रू जो रिलेशनशिप बनता है उसको एफाइनल कहते हैं। जो ये सोशल रिलेशनशिप है ये डिराइव बोथ ब्लड टाइज से भी होता है, जिसको रियल रिलेशनशिप कहते हैं, या मैरिज के थ्रू होता है किनशिप रिलेशनशिप। उसके बाद किनशिप जो है ये एक रिकॉग्नाइज्ड रिलेशनशिप है डिफरेंट पर्सन्स आपस में, चाहे वो ऑन बेसिस ऑफ डिसेंट हो या ऑन बेसिस ऑफ मैरिज हो। और अगर ये रिलेशनशिप कंसंजन है तो ये ब्लड रिलेशनशिप है, तो ब्लड रिलेटिव्स इसमें आते हैं। और अगर ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाता है मैरिज के थ्रू, उसको हम फाइनल कहते हैं। ये इवन एल स्टोन ने भी डेफिनेशन दी है। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ किनशिप। किनशिप जनरली दो टाइप का होता है, एक ऑन बेसिस ऑफ बर्थ मीन्स ब्लड रिलेशनशिप, और दूसरा ऑन बेसिस ऑफ मैरिज। और जो ब्लड रिलेशनशिप का होता है उसको हम कंसंजेनल किनशिप कहते हैं। इसमें रिलेशनशिप फॉर एग्जांपल पेरेंट और बच्चों के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है, या ऑफस्प्रिंग्स के दरमियान और पेरेंट्स के दरमियान, या ग्रैंड पेरेंट्स के दरमियान रिलेशनशिप होता है, वी कॉल इट एज ए कंसंजेनल रिलेशनशिप। और एफाइनल रिलेशनशिप जो बिटवीन वुमेन एंड मैन मीन्स मैरिज के थ्रू, लीगल वेज में जो मैरिज होती है उसके थ्रू रिलेशनशिप बनता है, उसको हम कहते हैं फाइनल रिलेशनशिप, फाइनल किनशिप। और उसके बाद जो किनशिप है इसकी डिग्री अलग अलग है, चाहे कितना नियर हो बंदा। अगर वो भाई बहन आपस में होते हैं या माँ बाप आपस में होते हैं तो उनको हम फर्स्ट डिग्री कहते हैं, फिर सेकंड डिग्री होता है, फिर मीन्स प्राइमरी किनशिप होता है, सेकेंडरी किनशिप होता है, और टेरिशरी किनशिप होता है। ये डिफरेंट टाइप्स है। कितनी क्लोजनेस होगी उतना क्लोज रिलेशनशिप होगा, और जितना दूरी होगी उस किनशिप रिलेशन में वो सेकेंडरी और टेरिशरी डिग्री ऑफ किनशिप कहलाएगा। अब है प्राइमरी किनशिप, डिग्री के बेस पे है। प्राइमरी किनशिप जो है ये दो टाइप का होता है। एक तो प्राइमरी कंसंजेनल किनशिप मीन्स वो किनशिप जो ब्लड रिलेशन के थ्रू हो और वो प्राइमरी लेवल का हो। दूसरा होता है प्राइमरी एफाइनल किनशिप, वो रिलेशनशिप जो दो बंदों के दरमियान हो आफ्टर मैरिज, उनका क्लोज रिलेशनशिप, उसको प्राइमरी एफाइनल कहते हैं। जो प्राइमरी कंसंजेनल किनशिप कहलाता है उसमें बर्थ के ज़रिए, फॉर एग्जांपल पेरेंट्स है और उनके बच्चे हैं, उसको हम प्राइमरी कंसंजेनल किनशिप कहेंगे। और प्राइमरी एफाइनल किनशिप एक हस्बैंड और वाइफ के दरमियान जो रिलेशनशिप होती है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप, उसको हम प्राइमरी एफाइनल किनशिप कहते हैं। अब क्या है सेकेंडरी किनशिप है। सेकेंडरी किनशिप भी दो टाइप का आता है, एक सेकेंडरी कंसंजेनल किनशिप और दूसरा सेकेंडरी अफाइनल किनशिप। सेकेंडरी किनशिप जो होता है वो प्राइमरी किनशिप से ही ओरिजिनेट होता है। फॉर एग्जांपल अगर प्राइमरी किनशिप जो है कंसंजेनल बिटवीन रिलेशन बिटवीन पेरेंट्स और उनके ऑफस्प्रिंग्स, उसको क्या कहते हैं हम प्राइमरी कंसंजेनल किनशिप। लेकिन अगर उसके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे और ग्रैंड चिल्ड्रन, फॉर एग्जांपल एक बंदा है उसकी फॉर एग्जांपल उसका दादू है, उसका नानू है, जो ये बच्चे हैं और इनके दादू और नानू का रिलेशनशिप है, ये सेकेंडरी कंसंजेनल किनशिप है। और सेकेंडरी एफाइनल किनशिप क्या कहलाता है? जब फॉर एग्जांपल एक लड़का और लड़की के बीच शादी हो जाती है,
और उसके जो इन-लॉज होते हैं वो उनके सेकेंडरी अफाइनल किनशिप कहलाते हैं। अब है टर्शियरी किनशिप। टर्शियरी किनशिप में भी टर्शियरी कंसेंजनल किनशिप आता है, टर्शियरी अफाइनल किनशिप आता है। टर्शियरी किनशिप का मतलब होता है जो सेकेंडरी किनशिप का एक्स्ट्रा वहाँ से जो रिलेशनशिप बनता है उसको हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल सेकेंडरी रिलेशनशिप होता है अगर किसी लड़की की शादी हो दी जाए, उसके जो ब्रदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, वो सब उसके क्या बनते हैं, वो सेकेंडरी किनशिप्स बनते हैं। अगर उसके फादर इन लॉ का अब्बू होगा मीन्स उसका ग्रैंड मतलब फादर होगा, वो इससे टर्शियरी किनशिप बन जाता है। या अगर फिर इसका मतलब देवर होगा, ब्रदर इन लॉ होगा या सिस्टर इन लॉ होगा, उसके अलावा उसका जो हस्बैंड होगा वो इनको क्या कहलाएगा, वो इनको इनका हो जाएगा टर्शियरी किनशिप। टर्शियरी किनशिप में कंसेंजनल किनशिप एक कहलाता है जो ब्लड के थ्रू हो, और फिर अफाइनल किनशिप जो मैरिज के थ्रू हो। फॉर एग्जाम्पल इन लॉज के इन लॉज, उनको हम टर्शियरी अफाइनल किनशिप कहते हैं। टर्शियरी अफाइनल किनशिप जो है वो भी प्राइमरी किन्स और सेकेंडरी अफाइनल प्राइमरी किन से ही फिर आ जाता है। फॉर एग्जांपल एक स्पाउस के जो ग्रैंड पेरेंट्स है या उनके ग्रैंड अंकल्स और आंटीज़, उनको हम टर्शियरी अफाइनल किनशिप कहते हैं। अब है इंपॉर्टेंस ऑफ किनशिप। किनशिप क्या क्या करता है? एक, ये मेंटेन रखता है यूनिटी, हारमोनी रखता है, कोऑपरेशन रखता है। उसके बाद ये कम्युनिकेशन होता है बिटवीन डिफरेंट किन्स एंड निथ्स के दरमियान। दूसरा क्या होता है कि टैबोज़ जितने भी है मैरिटल टैबोज़ एग्जिस्ट करते हैं उसमें उनको भी फॉलो करता है। उसके बाद किनशिप मेंटेन करता है बिहेवियर। फॉर एग्जांपल आपकी कज़न या कोई भी मतलब फॉर एग्जांपल कोई कज़न सिगरेट पी रहा हो या और कुछ कर रहा है, तो एज ए वॉच डॉग आप उसको मतलब देख सकते हैं और शिकायत कर सकते हो, तो एज ए वॉच डॉग रहता है सोशल लाइफ में। उसके बाद जो ट्राइबल सोसाइटीज़ है, इसमें जो राइट्स एंड ओब्लिगेशन है फैमिली और मैरिज पे, ये डिपेंड करता है किनशिप पे ही। उसके बाद बेटर अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप, डिफरेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए किनशिप एक इम्पॉर्टेंट इशू है। ये बिल्ड करता है, डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग करता है इन ए सोसाइटी। अब देखेंगे किनशिप यूजेज क्या है। किनशिप यूजेज का मतलब होता है कि अगर किनशिप बिहेवियर, हम बिहेव कैसे करेंगे डिफरेंट किन्स और निथ्स के साथ। फॉर एग्जांपल भाभी हो, उसके साथ हम कैसे बात करेंगे, ससुर हो, सास हो या देवर हो, उन सबों के साथ हम कौन कौन से जोक्स करेंगे या कौन कौन सा अवॉइड करेंगे या कौन कौन से उनके साथ कैसा मतलब बिहेवियर होगा हम लोगों का, वो इक्वल इट एज है किनशिप यूजेज। किनशिप यूजेज का मतलब ही होता है कौन सा बिहेवियर हम डिफरेंट किन्स और निथ्स के साथ करेंगे, चाहे वर्बल हो, नॉन वर्बल हो। और ये एक गाइडलाइंस है कि हाउ टू इंटरेक्ट, हाउ टू बिहेव विद डिफरेंट किन्स एंड निथ्स, वेदर दे आर चाहे वो मतलब ब्लड रिलेशन के थ्रू आते हैं या अफाइनल के थ्रू आते हैं या कंसेंजनल के थ्रू आते हैं, उनके साथ डिफरेंट बिहेवियर कैसे निभाएंगे, वो इक्वल इट एज ए किनशिप यूजेज। और इसमें 7 टाइप्स के रूल्स होते हैं: रूल ऑफ एविडेंस, रूल ऑफ डिफरेंस, रूल ऑफ जोकिंग, रूल ऑफ टेक्नोनॉमी, रूल ऑफ एवेंकुलेट, रूल ऑफ एमिटेट एंड रूल ऑफ कोवेड। अब देखेंगे सबसे पहले रूल ऑफ अवॉइडेंस कैसे होता है। अवॉइड हम कहाँ कहाँ पर करते हैं, जैसे कोई लड़का हो, उसकी शादी हो जाती है, उसके जो अब्बू है वो अपनी बहू के साथ दूरी बना के रखते हैं, उसको हम कहते हैं रूल ऑफ अवॉइडेंस। यहाँ क्या होता है, अगर 2-3 भाई है, जो बड़ा भाई है वो जो छोटी बहू होती है उसके साथ कम बातचीत करते हैं, अवॉइड हो जाते हैं, अवॉइड ही दूरी ही बना देते हैं, उसको कहते हैं रूल ऑफ अवॉइडेंस। उसके बाद रूल ऑफ डिफरेंस किसको कहते हैं कि कई जगह हमें बहुत सारे कस्टम्स होते हैं, जैसे सोशल इनइक्वालिटी होती है। अगर बुज़ुर्ग आता है, हम उसके सामने मतलब दुपट्टा रखते हैं सर पे लड़कियां, या उसके सामने लड़के सिगरेट नहीं पीते, उसके सामने आदाब से बात करते हैं और अदब से रहते हैं कमरे में। अगर टांगे फैलाई हुई है उनको हम वापस ले लेते हैं। या हिंदुइज़्म में अगर देखेंगे, जितने भी बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनके हम पैर वैर छूते हैं, उस वी कॉल इट एज ए रूल्स ऑफ डिफरेंस।
अब है रूल्स ऑफ जोकिंग। जोकिंग में आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी मतलब भाभी आती है, वो देवर के साथ मजाक करती है, उसको रूल ऑफ जोकिंग कहती है। या ग्रैंड डॉटर होती है, वो दादी के साथ मजाक करती है। या इवन कभी कभी क्या करता है, ग्रैंड मदर होती है, वो दुल्हन ले आती है, उसके साथ मजाक करती है। या ब्रदर इन लॉ होता है, वो सिस्टर इन लॉ होती है, उनके साथ एक लड़का या एक लड़की जोक सोक्स करती है, उसको कहते हैं रूल्स ऑफ जोकिंग। टेक्टोनॉमी का मतलब ही होता है कि अगर आपके अब्बू है, मम्मी है, वो कभी भी अपने हस्बैंड का या वाइफ अपने हस्बैंड का नाम नहीं लेती है, ना हस्बैंड वाइफ का नाम लेता है। वो क्या कहता है, वो बच्चों का नाम लेता है, उसकी ममा, उसके पापा, उसकी ममा। तो उसको हम क्या कहते हैं, टेक्नोनॉमी। फादर को रिलेट करके वो नाम ले लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एवेंकुलेट। अब देख लीजिए इसमें क्या होता है, इसमें एक जो एंकल होता है, आपका मैटरनल एंकल होता है, वो जो उनकी जो भतीजियाँ होती हैं या भतीजे होते हैं, उनको स्पेशल स्टेटस देता है, उनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। एवन उनको मतलब प्रॉपर्टीज़ में भी हिस्सा दे देता है और उनको ट्रीट करता है एज हिज ओन फादर। उसको हम एवेंकुलेट कहते हैं। ये मोस्टली पैट्रिलिनियल सोसाइटीज़ में है। एमिटेट का मतलब होता है जो आपकी फूफी का स्पेशल स्टेटस होता है चंद सोसाइटीज़ में, वो भी पैट्रिलिनियल सोसाइटीज़ में ही उसका स्पेशल स्टेटस होता है। चाहे आपकी मैरिज हो, चाहे आपका बर्थडे हो, तो वो स्पेशल केयर करती है वो फूफी, तो वही कॉल इट एज एमिटेट। कोवेड का मतलब होता है जब दो हस्बैंड और वाइफ की शादी होती है, जब वाइफ प्रेग्नेंट होती है, तो हस्बैंड स्पेशल टेक केयर करता है अपनी वाइफ का, वही कॉल इट एज ए कोवेड। ये मोस्टली खासीज एंड टोडाज में होता है कि वो सब कुछ केयर, किचन संभालता है, हर एक चाहे एक्टिव वर्क हो, कोई भी काम हो, वो खुद निभाता है, उसको हम कोवेड कहते हैं।